फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मेट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सब समझाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिक कैसे बनती है। हमने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट समझी, प्रोविजन फॉर डेब्ट की एडजस्टमेंट समझी, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये सारी एडजस्टमेंट समझ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनडायरेक्ट मेथड में देयर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि आपको एग्जाम में जो सीएफओ बनाना है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस उसी फॉर्मेट में बनाना है, अदरवाइज देयर विल बी डिडक्शन ऑफ मार्क्स। तो हम समझते हैं, हमने स्टार्ट करा नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, जिसको हम ये भी बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद हमें जो एडजस्टमेंट करनी है उसको मैंने 3 ग्रुपिंग करी है: एडजस्टमेंट फॉर एप्रोप्रिएशन, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड एबनॉर्मल आइटम्स एंड एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें इसी ऑर्डर में एडजस्टमेंट करनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है जो बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट कैरी करके लेके जा रहे हैं उसके अंदर हम 3 चीजें अभी माइनस कर चुके हैं, एप्रोप्रिएट कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने पीएनएल में चार्ज करा हुआ है, हम जो डिविडेंड पे कर चुके हैं, और अगर हम उसमें से कोई जीआर में ट्रांसफर कर चुके हैं, मींस जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंस शीट में आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे बताऊं, फॉर एग्जांपल 2025-2026 ये बैलेंस शीट में पीएनएल का नंबर 1 लाख से 3 लाख रुपए आ रहा है। अब ये जो 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में पीएनएल गया है, डिफरेंस जो गया है, इसमें से ये तीनों एलिमेंट अगर है तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। और ये तीनों एलिमेंट मुझे ये दोनों एलिमेंट डिविडेंड तो मुझे आपको बैलेंस ये एडजस्टमेंट की फॉर्म में गिवन होगा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स मे नॉट बी एन एडजस्टमेंट और मे बी गिवन इन अ बैलेंस शीट इटसेल्फ। ये भी हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2 चीजें। मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं कि ऑर्डर में आएगा क्या। सबसे पहले हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर एप्रोप्रिएशन, जिसके अंदर 3 चीजें आ रही है: प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने पीएनएल में चार्ज करा है, डिविडेंड जो हमने पीएनएल से रिड्यूस करा है, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो पीएनएल से हमने ट्रांसफर कर दिए कहां पे, जनरल रिजर्व में, बाय पासिंग दिस एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीआर। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तब हमारे पास जो एलिमेंट आएगा इट्स कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो एडजस्टमेंट करनी है नेक्स्ट लेवल पे, विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड एबनॉर्मल आइटम। नॉन कैश में कौन सा आ गया, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट आ गया, और एक आपका वर्ड और आएगा एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स। पेटेंट्स वगैरह अगर हमने उसकी वैल्यू कम हो रही है, सेल नहीं करा है, तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। और सिंपल वर्ड्स में बोले तो डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन इज टेक्निकली ऑन फिक्स एसेट्स एंड एमोर्टाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द डेप्रीसिएशन ऑन इंटेंजिबल। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट और क्या हो रही है, एबनॉर्मल आइटम्स। मैंने वर्ड लिखा है एबनॉर्मल आइटम्स। एबनॉर्मल आइटम्स में 2 चीजें आ गई, एक आ गया नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस और एक आ गया नॉन ऑपरेशनल इनकम। नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस कौन सी हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। हम फ्रेंड इसे ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने स्टार्ट कहां से करा है, नेट प्रॉफिट से। और ये दोनों एलिमेंट जो है ये मेरे प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैरी करके लेके जाते हैं उसमें से सारे एक्सपेंस और सारी एप्रोप्रिएशन माइनस कर चुके होते हैं। तो मुझे ये जो चीज है ये हम प्रॉफिट में से घटा चुके हैं। तो हेंस टू अराइव एट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मुझे नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम आ रहा है नॉन ऑपरेशनल इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये दोनों नॉन ऑपरेशनल आइटम है। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जो प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में कैरी करके लेके गए हैं इसके अंदर ये दोनों नॉन ऑपरेशनल इनकम ऐड हो चुकी है। तो अगर हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहुंचना है, दीज आर नॉन ऑपरेशनल इनकम, तो मुझे इसको प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली मैंने इस सेकेंड लेवल के एडजस्टमेंट पे इस प्रॉफिट को, नॉन ऑपरेशनल इनकम को माइनस कर दिया है। तो सेकेंड लेवल के एडजस्टमेंट पे, जो सेकेंड लेवल के एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, सेकेंड लेवल की प्रेजेंटेशन है, उसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आ रहा है और एबनॉर्मल आइटम्स आ रहा है। फ्रेंड इसके बाद जो मेरे पास बच गया इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट देंगे। अगर मेरे पास करंट एसेट घट रही है, हमने पहले पढ़ा है एसेट अगर घटती है तो मेरे पास कैश में इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंगली अगर मेरे पास वर्किंग करंट एसेट घट रही है हम प्लस में माइनस करेंगे, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैश इनफ्लो हो रहा है, प्लस करेंगे,
और अगर ये दोनों रिवर्स चल रहे तो माइनस करेंगे। इसके बाद मेरे पास जो एलिमेंट आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से हम पेमेंट फॉर टैक्स माइनस करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। तो सीएफओ के 3 प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं फॉर अप्रोप्रिएशन, इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड और जीआर। फिर हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एबनॉर्मल आइटम्स एंड देन वी आर डूइंग ऑपरेशन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब लास्ट में पेमेंट फॉर टैक्स आ रहा है। अब इस फॉर्मेट के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, इस बैलेंस शीट में हम स्टडी करते हैं शेयर कैपिटल, प्रॉफिट लॉस है, लॉन्ग टर्म लोन है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर टैक्स है। ये मेरे पास फिक्स एसेट्स आ गई, ये मेरे पास करंट एसेट्स आ गई और मेरे पास ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको यहाँ पे अप्रोच बताऊंगा कैसे करनी है। देखिए सीएफओ में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है और मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ऊपर क्या क्या एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, फिर मेरे पास आते हैं नॉन कैश एबनॉर्मल एलिमेंट्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम तीनों एक्टिविटी को लिख लेंगे आंसर शीट में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। बट यहाँ पे हमें फॉर्मेट में करना है तो मुझे ये पहले चेक करना पड़ेगा कि सीएफओ के कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए सीएफओ में सबसे पहले आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, एक ये एलिमेंट गिवन है, एक डिविडेंड का एलिमेंट गिवन है। ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट आ रहा है जिसको मैंने नाम दिया अप्रोप्रिएशन। अब सेकंड लेवल पे हम करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे डेप आ रहा है, नॉन कैश लैंड प्रॉफिट पे बेची है, ये मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है। मशीन है, ये हमने बेची है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है। इंटरेस्ट है, मेरे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं। सेकंड लेवल ऑफ एडजस्टमेंट पे मुझे इतनी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। और लास्ट में आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिल्कुल बाद में करेंगे। इतने ज्ञान के बाद, इतनी नॉलेज के बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। हमने यहाँ पे 3 एक्टिविटी को ड्राफ्टिंग कर लिया, सीएफओ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये शेयर कैपिटल कितनी हो गई दोस्त, 3 लाख से 5 लाख हो गई, 2 लाख। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, मैंने उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दिया, इश्यू ऑफ शेयर फ्रेंड 2 लाख रुपए। इस अप्रोच से फायदा क्या हो रहा है कि मैं कोई भी बैलेंस शीट का आइटम मिस नहीं करूंगा, मैं सबको टाइमली एकोमोडेट कर लूंगा, यूज कर लूंगा। प्रॉफिट लॉस 2 लाख से 7 लाख हो गया, 5 लाख का बढ़ रहा है, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट मैंने सीएफओ में 5 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिया। फिर लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख से 1 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपए का लोन मैंने रीपे कर दिया एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने 4 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिए। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, फ्रेंड्स क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरे पार्ट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। इसको मैं प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि सीएफओ में लास्ट में आता है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स की एडजस्टमेंट भी है, तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का डाटा फ्रेंड कहां डाल दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। बीडी कितना है 20, सीडी कितना है 50, तो बीडी मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया, क्लोजिंग मैंने 50 डाल दिया। एडजस्टमेंट में हम बाद में आएंगे फ्रेंड्स, अभी मैं वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट छोड़ रहा हूँ। लैंड की भी एडजस्टमेंट है, मैंने लैंड अकाउंट बनाया, लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है फ्रेंड्स 7 लाख, क्लोजिंग आ रहा है 3 लाख। मशीन में भी एडजस्टमेंट है 2 लाख 5 लाख, मैंने यहाँ पे बीडी 2 लाख रुपए लिख दिया, सीडी 5 लाख रुपए लिख दिया। स्टॉक और डाटा में वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट है, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा। करंट इन्वेस्टमेंट बैंक मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये मेरा आंसर देंगे। मेरे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 2 लाख 20, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है फ्रेंड 3 लाख 60,000। इसका मतलब मेरे पास 140 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है, ये मेरा आंसर आना चाहिए, चेक करेंगे इसको बाद में। डेप ऑन मशीन फ्रेंड, अब जितनी भी एडजस्टमेंट डबल इंपैक्ट होगा। डेप ऑन मशीन कितनी है 50,000 रुपए। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन करने से पहले देख लिया, मेरे पास एडजस्टमेंट पहले लेवल पे प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड की है, डेप की है, इंटरेस्ट और लोन की है। ये मैं यहाँ पे ये सब लिख के छोड़ दूंगा और जैसे जैसे मैं एडजस्टमेंट आएगी उसको अकॉर्डिंगली मैं फिट करूंगा और सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब डेप कितनी है फ्रेंड 50, इसका डबल इंपैक्ट क्या हुआ, मशीन अकाउंट 50 से क्रेडिट कर दिया और ये जो डेप है नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन छोड़ दूंगा अभी और
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एबनॉर्मल आइटम में एड डेप कर दी 50,000 रुपए। अब इसके बाद लैंड हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपए। लैंड में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने इधर लिख दिया। इसका डबल इम्पैक्ट क्या होगा? ये मेरा नॉर्मल नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको माइनस करूंगा। मैंने ये लास्ट में माइनस कर दी, आप बीच में माइनस कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनका ऑर्डर में कोई पैटर्न नहीं है, हाँ, बट ये अगर आप पहले दिखा दोगे तो गलत है। सेकेंड लेवल पे हमें आना है नॉन कैश एबनॉर्मल एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का भी डबल इम्पैक्ट दे दिया। फिर मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख हैज बीन सोल्ड फॉर 80,000। अब हम मशीन अकाउंट में आए, हमने मशीन 80,000 की बेची है, ये पैसा आया है, इट्स अ मनी कम फ्रॉम माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीन में 80 दिखा दिए। फिर 1 लाख की मशीन मैंने कितने में बेची है दोस्त? 80 में। 20 का नुकसान हो गया, ये मशीन अकाउंट में 20 लॉस इधर दिखा दिया मैंने। और मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेकंड लेवल सीएफओ में जो एडजस्टमेंट आ रही है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20 यहाँ पे दिखा दिया। फिर टैक्स पेड 30,000। फ्रेंड टैक्स पेड हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स में इधर आ गया, और टैक्स पेड को भी मैं होल्ड कर सकता हूं क्योंकि ये मेरी बिल्कुल लास्ट, ये मेरे बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल मेरे लास्ट में आएगा। इसको मैं भी फीड नहीं कर रहा हूं, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा। इसको मैंने अपने माइंड में होल्ड कर लिया है, एक हल्का सा मार्क लगा लिया है, हाँ सर पेमेंट ऑफ टैक्स का डबल इम्पैक्ट देना है। डिविडेंड पेड 70,000, इसका डबल इम्पैक्ट सिंपल है, कोई अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट में। हम 70,000 रुपए सीएफओ में पहले लेवल ऑफ एडजस्टमेंट में ऐड कर देंगे, और फ्रेंड इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट ऑफ डिविडेंड 70 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 40,000, डिविडेंड वाली ट्रीटमेंट होगा। हम इसको नॉन ऑपरेटिंग सेकंड लेवल ऑफ एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 40,000 रुपए फ्रेंड इसको माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में जितनी भी एडजस्टमेंट थी ये हमने टेकअप कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जितने हमने अकाउंट खोले फ्रेंड उसको बैलेंस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड में सब टिक लग गए हैं, इसका मतलब क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस नहीं आ रहा, जो भी बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में आ रही है। मशीन अकाउंट में टोटल कितना हो गया फ्रेंड? 6,50,000, ये मैंने इधर लिख दिया। अब मशीन अकाउंट में डेबिट साइड में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। क्वेश्चन ने लॉस दे दिया, तो इधर जो आएगा, सॉरी मैं बोल के तो प्रॉफिट आएगा या परचेज आएगा। प्रॉफिट आएगा नहीं क्योंकि मशीन हमने लॉस पे बेची है, तो इधर क्या आ गई? 4.5 लाख रुपए की परचेज आ गई। ये परचेज कहाँ जाएगी फ्रेंड? ये मेरी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 4.5 लाख की परचेज मैंने फ्रेंड यहाँ पे दिखा दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, लैंड अकाउंट पे। लैंड अकाउंट पे आप देख रहे हैं कि लैंड पे डेप लगती नहीं है, तो लैंड पे डेबिट साइड में सारे आइटम टिक हो गए हैं। इधर कितना आ रहा है? 8 लाख रुपए। सीडी कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब लैंड पे डेप तो लगती नहीं है, इसका मतलब फ्रेंड मैंने ये जो लैंड है 5 लाख की बेची होगी। ये बेची है, पैसा आया होगा, इट विल गो इनटू माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 5 लाख रुपए फ्रेंड मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ लैंड मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब फ्रेंड आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स में। अभी ये 30 भी बचे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है। क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने इस साल कितना टैक्स का प्रोविजन करा है। वो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 60,000 रुपए। तो हमने 60,000 रुपए इधर लिख दिए, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले लेवल, कैश फ्लो ऑपरेशंस में पहले लेवल पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आप देखेंगे कि हमारी जितने भी देखिए टिक लग गए हैं, एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस बची है, एक पेमेंट ऑफ टैक्स मेरे पास यहाँ बचा है 30,000 रुपए। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं? अब हम लोगों ने टिक लगा लिए। अब हमने पहले लेवल के एडजस्टमेंट पे देखा, सीएफओ में 130 आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 630। सेकेंड लेवल ऑफ एडजस्टमेंट पे सब पे टिक लग गए हैं, इनका टोटल कितना आ रहा है फ्रेंड? चेक कर लेते हैं। 50 और 40 90, 1 10 10 आ रहा है। ये मेरे पास अब प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम फ्रेंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इम्पैक्ट देना शुरू करेंगे। क्रेडिटर्स मेरे बढ़ गए हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, पैसा आया 2 लाख रुपए, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए इंक्रीजिंग क्रेडिटर्स लिख दिए। पैसा आ रहा है, हमने पढ़ा लाइबिलिटी बढ़ती है, पैसा आ रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट है, 1 लाख से 10,000 हो गया। 90,000 रुपए मेरे पास कैश जा रहा है,
हमने CFO में डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग से 90,000 रुपए माइनस कर दिए फ्रेंड, क्योंकि पैसा जा रहा है। स्टॉक मेरे पास बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एसेट बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, पैसा जा रहा है 3 लाख से, डेटर्स बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रही है, पैसा जा रहा है कितने फ्रेंड, 3 लाख 1 लाख रुपए से। तो मैंने 3 लाख रुपए लिख दिए, इंक्रीज इन स्टॉक पैसा जा रहा है, इंक्रीज इन डेटर 1 लाख रुपए लिख दिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मेरे पास नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है फ्रेंड, 290। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 640 था, 290 का नेगेटिव इंपैक्ट आया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस थे। तो कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 350। इसमें से मुझे क्या लेस करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स। उस पर मैंने डॉट लगा रखा था, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना है, 30,000 रुपए फ्रेंड, 30,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए। नाउ कम्स द कैश फ्रॉम ऑपरेशन, 3,20,000 रुपए। अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे सारे एलिमेंट पे टिक लग गए हैं, 4.5 चले गए हैं, 580 मेरे पास आए हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मेरे पास 1,30,000 आए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे सब पे टिक लग चुके हैं, इसमें से 3,10,000 का मेरे पास आउटफ्लो है। अब जो ABC 3 मेरी एक्टिविटी आ रही है फ्रेंड, इन तीनों को मैंने ऐड करा, 320 प्लस 130, 450। 450 में से मेरे पास कितना गया, 330। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 140 मेरा आ रहा है। और ऊपर हमने देखा था यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 220, क्लोजिंग कितना हो गया, 360, 140 का बढ़ रहा है। और तीनों एक्टिविटी ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनको प्लस माइनस करके भी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश कितना आ रहा है, 140। प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से मैंने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दिया 220, एंड विच गिव्स माय इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से मुझे CFO की प्रेजेंटेशन करनी है और किस अप्रोच से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।